हेलो नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आज हम पढ़ाएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित हम बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे और विश्वास करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा। ये बीए से संबंधित भी है और एमए पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित रहता है। ये हमेशा टिप्पणी में भी आता है और कभी कभी दीर्घ में भी आ जाता है। वर्तमान समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय बन गया है। गुट निरपेक्ष की नीति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपनाया था। इसकी सबसे पहल भारत ने ही की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख और दुर्भाग्यपूर्ण तत्व विश्व का दो विरोधी गुटों में बढ़ जाना था। दो विरोधी गुट विश्व में थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे गुट का नेता सोवियत रूस था। इन दोनों में ही दो गुट थे जो विश्व में बटे हुए थे। इन दोनों गुटों के बीच मतभेदों की एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गई थी और दोनों गुट एक दूसरे के विरोध में इस प्रकार सक्रिय थे कि इसे शीत युद्ध का नाम भी दिया गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एशिया तथा विश्व में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए दोनों विरोधी गुटों के देशों द्वारा भारत को अपनी ओर शामिल करने में प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। मतलब सोवियत रूस अपनी तरफ भारत को खींच रहा था और अमेरिका अपनी तरफ, कि भारत मेरी तरफ मिल जाए, और दोनों देशों में ये होड़ मची थी कि भारत किसके तरफ मिलता है। और परस्पर विरोधी गुटों के इन प्रयासों ने वैदेशिक नीति के क्षेत्र में भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर दी थी। अब भारत के लिए एक समस्या थी कि वो अमेरिका के तरफ जाए या रूस की तरफ, और शुरू से भारत अमेरिका के साथ ही रहा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भारत के द्वारा अपने विवेकपूर्ण मार्ग का शीघ्र ही चुनाव कर लिया गया। भारत ने उस टाइम बड़ी विवेकपूर्ण मार्ग को शीघ्र चुन लिया था तथा वह मार्ग था गुट निरपेक्षता। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए विश्व शांति, सत्य और न्याय का मार्ग समर्थन करने की स्वतंत्रता विदेश नीति। उस समय भारत ने यह मार्ग अपनाया कि हमें ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होना है और ना हमें सोवियत रूस के गुट में शामिल होना। हमें गुट निरपेक्ष रहना है। हमें विश्व शांति, सत्य और न्याय का समर्थन करना है। गुट निरपेक्ष के विकास के लिए एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देशों में एकता स्थापित किया जाना आवश्यक था। भारत के प्रयासों ने 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एशिया व अफ्रीका के देशों के मध्य एकता स्थापित करने के लिए साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की गई थी। गुट निरपेक्ष के विकास में इस सम्मेलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? ये इसी के लिए सम्मेलन किया गया था और इसका महत्वपूर्ण स्थान था। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष को सही रूप से नहीं समझा जा सकता था। शुरुआत में इसे सही रूप में नहीं समझा जा सकता था। न केवल दो महाशक्तियों ने इसे अवसरवादी नीति बताया, वरन अन्य अनेक देशों द्वारा भी यह सोचा गया कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता कोई मार्ग नहीं हो सकता है। लेकिन समय के साथ भ्रांतियां कमजोर पड़ी तथा शीघ्र ही कुछ देश गुट निरपेक्ष की ओर आकर्षित हो गए। जब भारत ने एक कदम उठाया तो शीघ्र ही बहुत सारे देश इस ओर आकर्षित हो गए कि हम भी गुट निरपेक्ष चाहते हैं। ऐसे देशों में सबसे प्रमुख थे मार्शल टीटो के नेतृत्व में यूगोस्लाविया एवं कर्नल नासिर के नेतृत्व में मिस्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष की एक त्रिमूर्ति बन गई। कौन कौन आ गया इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो। तीन लोगों ने इसका समर्थन किया। कालांतर में एशियाई अफ्रीकी देशों ने सोचा कि गुट निरपेक्षता को अपनाना न केवल संभव है वरन
उसके लिए यह लगभग एकमात्र स्वाभाविक और उचित मार्ग है। फिर धीरे धीरे सभी देशों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मार्ग है। 1961 में 25 देशों ने इस मार्ग को अपनाया। 1961 में 25 देशों ने इसे अपना लिया था कि हम भी गुट निरपेक्ष रहेंगे। 2013 तक इस आंदोलन से जुड़े सदस्य देशों की संख्या 120 हो गई। 120 देश इस मार्ग को अपनाना चाहते थे। गुट निरपेक्ष आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे अधिक लोकप्रिय धारणा बन गई तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन ने आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख प्रवृत्ति का स्थान ले लिया था। गुट निरपेक्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं व्यवहार में तटस्थता का जो अर्थ लिया जाता है, गुट निरपेक्ष उससे नितांत भिन्न स्थिति है। तटस्थता और गुट निरपेक्षता में भेद स्पष्ट करते हुए जॉर्ज लिस्का लिखते हैं, किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है, किंतु गुट निरपेक्ष का आशय सही और गलत में भेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना है। गुट निरपेक्ष की नीति के प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है और 1949 ईस्वी में अमेरिकी जनता के सम्मुख कहा था उन्होंने कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न हो, न्याय पर आघात पहुँचे या आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं और ना ही हम तटस्थ रहेंगे। गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए आगे उन्होंने कहा है, हमारी तटस्थता का अर्थ है निष्पक्षता, जिसके अनुसार हम उन शक्तियों और कार्यों का समर्थन करते हैं जिन्हें हम उचित समझते हैं और उनकी निंदा करते हैं जिन्हें हम अनुचित समझते हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा का पोषक हो। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित चर्चा हमने आपके साथ की। आशा करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। विश्व में 2 गुट थे और गुट निरपेक्ष रहना था भारत की सबसे पहली पहल यह थी, गुट निरपेक्ष। धन्यवाद।